मैं अर्जुन पांडे। मैं आज आप लोगों को रियल नंबर पढ़ाने जा रहे हैं। रियल नंबर में कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको आपको हम हर टाइप का बताएंगे। जैसे वो एक ही सवाल एक नंबर में भी हो सकता है, वही सवाल 2 नंबर में भी हो सकता है, वही सवाल आपको 3 नंबर में भी हो सकता है, वही सवाल आपको 4 नंबर भी हो सकता है। एक सवाल हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए, आप मेरे सवाल को देखिए। अगर मान लीजिए तो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको रियल नंबर। रियल नंबर में हम बहुत से तरह तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन को आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है, उसी क्वेश्चन को हम 2 नंबर में डाल सकते हैं, उसी क्वेश्चन को 3 नंबर में डाला जा सकता है, उसी क्वेश्चन को 4 नंबर में। अब कैसे, हाउ? अगर सपोज कीजिए कि ये मेरा नहीं लिखा हुआ है और 1 नंबर में डाल दिया, प्रूव दैट या शो दैट 5 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। 1 नंबर का क्वेश्चन है। आपको मेथड बताया गया है कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द सम ऑफ, ये आपको क्या है, रेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, तो इन दोनों का सम इरेशनल नंबर होता। आप स्टेटमेंट लिखिए और तुरंत लिख दीजिए, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार। अब रह जाएगा, अगर इसी में लिख दिया है आपको यहां पे कि √2 इज एन irrational number, prove that 5 + √2 is a आपको irrational number। हमें क्या दिया है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो प्रूव करना कि ये भी इरेशनल नंबर होगा। क्या कर लेंगे, आपको सॉल्यूशन होगा इसका लेट, ठीक है। 5 + √2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर लेट 5 + √2 इज ए, आपको रेशनल नंबर आपने मान लिया कि रेशनल नंबर है। क्या कर लेंगे हम, अब इसके लिए क्या कर लेंगे, जब ये रेशनल नंबर है तो वी कैन राइट इन फॉर्म p/q, क्योंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन है कि ए नंबर व्हिच कैन राइट इन p/q where p and q are integers and q not equal to 0 is called रेशनल नंबर। तो अब जब हम रेशनल नंबर है ये मेरा, तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपको 5 + √2 इक्वल p/q। क्या कर लेंगे हम, √2 इक्वल टू p/q - 5। क्या हो जाएगा, यहाँ q एलसीएम ले लीजिए, आपको p - 5/q और √2। अब हमारा क्या होगा, p - 5q/q इज ए रेशनल नंबर but √5 is an irrational number। अब जरा सोचिए, ये मेरा क्या है, रेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल नंबर। और एक रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के साथ इक्वल नहीं हो सकता है, यानी आपको √2 not equal
p माइनस अंडर रूट बल्कि 5q बाई q, ये इसके साथ नहीं हो सकता है, ये कॉन्ट्रडिक्ट यानी विरोधाभास है। एक रेशनल नंबर के साथ इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब कि हम जो माने हैं, मेरा मानना गलत है, जो दिया हुआ है ये आपको इरेशनल नंबर है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिखिएगा बट it is not possible, it is possible, it is not possible, assuming 5 plus root 2 is a rational number, is a quantity या wrong. So 5 plus under root 2 is an irrational number। यानी ये क्या हो जाएगा, तब आपको इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2 नंबर में। अब इसी सवाल को दूसरे मेथड से भी दिया जा सकता है। दूसरे मेथड से में क्या है, अगर हमको ये यही क्वेश्चन अगर 3 नंबर में दिया जाए तो, पहले 3 नंबर में क्या दिया जाएगा, बल्कि 4 नंबर में दिया जाए तो 3 नंबर में क्या होगा, हमको केवल रूट 2 को आपको प्रूव करने के लिए दिया जाएगा कि प्रूव दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। अगर आपको दिया जाएगा तो जैसा कि हम बताए हैं रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, जस्ट आप उसी तरीके से रूट 2 को प्रूव करेंगे कि ये आपको इरेशनल नंबर है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको 4 नंबर में ना 3 नंबर में ना दे करके जब 4 नंबर में दे जाएगा तो आप पहले रूट 2 को पहले प्रूफ करेंगे आप कि ये आपको इरेशनल नंबर है। जब आप प्रूफ कर लेंगे तो प्रूफ करने के बाद तब आप नीचे लिखेंगे कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, सो 5 प्लस रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। एक क्वेश्चन कई तरीकों से पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू नंबर। आपको अलग अलग स्टेटमेंट दे करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी में हम कुछ और एग्जांपल आपको देने जा रहे हैं। अब हम एक नेक्स्ट एक अलग एग्जांपल देखते हैं। इसके पहले हमने एक देखा और एक और से देख लेते हैं। पहले का रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 13 प्लस 15 अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। अगर इसको हमको प्रूव करना होगा, अगर मान लो इसको हमको 2 नंबर प्रूव करना है तब हम करने जा रहे हैं। अगर 3 नंबर में करना होगा तो पहले क्या कर लेंगे, रूट 2। अगर रूट 2 को करना होगा तो 3 नंबर में, अगर इस पूरे को 4 नंबर में दिया है तो पहले रूट 2 को करने के बाद ये स्टेटमेंट नहीं दिखा रहेगा। रूट 2 का करने के बाद जब हम इसको इरेशनल प्रूफ कर लेंगे उसके बाद हम लिखेंगे कि द सम ऑफ, पहले लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल एंड रेशनल नंबर इज ए इरेशनल। तो ये हो गया इरेशनल। जब ये इरेशनल होगा तब हम लिखेंगे कि 13 प्लस अंडर 15 रूट 2, 13 इज ए रेशनल नंबर और 15 रूट 2 पहले स्टेटमेंट में हम लिख चुके हैं कि रेशनल हो गया। तो ये रेशनल एंड रेशनल
इज ए इरेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो भी रेशनल नंबर होता है। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, तो हमको इसको प्रूव करना है कि ये मेरा इरेशनल नंबर है। क्या कर लेंगे हम, ये सॉल्यूशन होगा, आप कर लेंगे लेट 13 प्लस 15 √2 इज ए रेशनल नंबर। और जब ये हम इसको रेशनल, जो ही रेशनल नंबर लिख देंगे त्यों ही हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर का डिफिनेशन बार बार कह रहे हैं कि ए नंबर व्हिच कैन राइट इन फॉर्म p/q where p and q are integers and q not equal to 0 is called रेशनल नंबर। यानी हम इसको p/q के फॉर्म में तब हम लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, तब क्या होगा, जब हम रेशनल नंबर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तब 13 प्लस 15 √2 इक्वल टू p/q। क्या होगा तब, 15 √2 इक्वल टू p/q माइनस 13। क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए q, ये हो जाएगा आपका p माइनस क्या होगा यहाँ पर 13q, और ये हो जाएगा आपको 15 √2। अब हो जाएगा √2 इक्वल टू p माइनस 13q बाई, ये आ जाएगा बाई में ये 15 यहाँ और ये q। हमारा क्या हुआ, √2 इक्वल टू दिस हो गया। हमारा ये क्या है, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। तो यहाँ लिखेंगे हम p माइनस 13 आपको 13q बाई 15q इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, बट क्वेश्चन में क्या दिया है, √2 इज इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन में दिया कि आपको इरेशनल नंबर है, ये मेरा क्या है, रेशनल नंबर। अब आप सोचिए कि एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के साथ कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, यानी मेरा क्या होगा तब, यानी √2 नॉट इक्वल p माइनस 13q बाई 15 ये q नॉट कभी इक्वल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि क्या है, अब हमारे इस अब विरोधाभास हो गया, मेरे मानने और क्वेश्चन देने में दोनों की बातों में विरोधाभास है। कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ, ऐसी बातों को विरोधाभास बोलेंगे। कौन सी बात सही है, किसकी बात सही है, आई डोंट नो। तो अब हमारे सामने क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास को हम दूर कैसे करेंगे, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए we have a ठीक है, मेरे पास एक विरोधाभास है। तो विरोधाभास है, इसका मतलब क्या हुआ कि सुपोजिंग मानना 13 प्लस 15 √2 इज ए रेशनल नंबर इज रॉन्ग। जो हम माने हैं कि ये मेरा क्या रेशनल नंबर हो गया है, इसे हमने मान लिया है, गलत मान लिया है। जब गलत मान लिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि 13 प्लस 15 √2 इज ए इरेशनल नंबर। अब आप समझ गए होंगे
जितना बोल बता रहे हैं आपको, इन्हीं चीजों में से किसी भी तरह से इधर उधर करके आपको रेशनल नंबर से क्वेश्चन आते हैं। अब आपको अगर इतना आप कर लेंगे तो आपको रेशनल नंबर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। घर में करिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसी में कुछ और एग्जांपल भी हम आपको देने जा रहे हैं, देखिए। अब हमारा √5 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 1/√5 इज ए इरेशनल नंबर। ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। अब आप देखिए, आप यहां पर भी इसमें सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, 1/√5 इरेशनल है, आप लेट कर लीजिए, लेट 1/√5 इज ए रेशनल नंबर। हमने रेशनल नंबर मान लिया, और जब रेशनल नंबर मान लिया तो वी कैन राइट इन फॉर p/q। चलिए 1/ क्या होगा, √5 इक्वल टू p/q। जब रेशनल नंबर है मान लिए तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर लेंगे, बहुत आसान है ये। इसको आप कर लीजिए, पूरे को उलट लीजिए, √5/1 इक्वल टू q/p। अब हम क्या कर सकते हैं, बाई 1 की वैल्यू होती नहीं है, √5 इक्वल टू q/p। देखिए दिस इक्वल टू दिस, रेशनल नंबर है, आप उसको इन्वर्स कर लो, रेशनल नंबर ही रहेगा। ये आपको q/p रेशनल नंबर है, जब रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल यहाँ पर मेरा हो जाएगा, q/p इज, ठीक है, इज रेशनल नंबर, बट √5 इज इरेशनल नंबर। जब ये मेरा इरेशनल नंबर है, ये मेरा रेशनल नंबर है, क्वेश्चन में दिया है कि ये इरेशनल नंबर है, हम इसको लिख रहे हैं कि रेशनल नंबर है। अब ये आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि क्या एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ इक्वल हो सकता है, नो। इसका मतलब क्या हुआ कि √5 नॉट इक्वल q/p। एक तो हमने मान लिया इरेशनल, दूसरे में दे दिया वही इरेशनल, तब हमारे और क्वेश्चन के बीच में क्या हुआ, फिर वही बात, एक क्या हुआ, विरोधाभास हुआ। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव, ठीक है, ए विरोधाभास है में हमारे पास। जब विरोधाभास है इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो हम माने हैं, ठीक है, assuming 1/√5 is a rational number is wrong। क्या हुआ, जब माने का मतलब ही गलत है, यानी क्या होगा तब 1/√5 is an irrational number। अब आप रेशनल नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, हमको लगता है कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। और इस सवालों को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, याद रखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में श्योर 100% श्योर आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना अच्छे आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप नंबर गेन करने के, अच्छे नंबर गेन करने के लिए आप वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। और भी आगे हम दिखाएंगे
अब हम आपको देखते हैं विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, पहले इन बातों पर ध्यान दे दीजिए कि आपको ये बताना है इसमें कि बिना डिवीजन किए दो मेथड से इसको हम बता सकते हैं कि ये आपको ये जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। पहला क्या है, आप 25 से 8 को डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने के बाद अगर वो कट जाता है, रिमाइंडर 0 आ गया, तब क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 नहीं आया, आपको क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन कंडीशन इसमें पहले ही लगा दिया है, विदाउट एक्चुअली और फॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, विदाउट बिना, यानी आपको बिना लॉन्ग डिवीजन आपको किए बिना आपको बताना है कि ये आपको टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे पता चलेगा, आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लीजिए। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में ओनली 2 ओनली 5 आर बोथ अगर है तो टर्मिनेटिंग, अगर इसके अलावा अगर कुछ मिलता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। एकदम सीधी सी बात। 25 को हम क्या कर लेंगे, फैक्टर करेंगे। अगर इसके फैक्टर में क्या बोले हैं हम कि 2 हो या 5 हो या बोथ, 2 और 5 दोनों हो, अगर ऐसा है तो टर्मिनेटिंग, ऐसा नहीं है, इसके अलावा अगर कुछ उसमें नंबर मिलते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग। आगे लिखा है इसी में कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको आपको डेसिमल फॉर्म में नहीं करना है, लेकिन टर्मिनेटिंग होगा तो आपको उसको डेसिमल फॉर्म में बदलना होगा। देख लीजिए पहला सवाल है मेरा 8/25 और ये मेरा फैक्टर क्या होगा 5 × 5 क्या हुआ 5 स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि इसके फैक्टर में डिनोमिनेटर में केवल 5 है। अगर केवल 5 है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। पहले बता चुके हैं कि या तो 2 रहेगा या तो 5 रहेगा या 2 और 5 दोनों रहेगा, तब तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नहीं। तो मेरा यहाँ पर 5 है, तो द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, factor of 25 is only 5, so 8/25 is a terminating decimal। अब रह गया कि अब इसको डेसिमल में चेंज करना है। हम डेसिमल में इसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो 25 से 8 को डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे आप क्या होगा, पॉइंट लगा ले, 0 टाइम्स ले जाइए, 0 1 पॉइंट लगा लो, 0 25 से 75 क्या हो जाएगा 5 0 कर लीजिए, 25 2 50 क्या आ गया आपको 8/25 = 0.32। एक तो ये है। दूसरा मेथड ये होगा 8/25। हम देखते हैं कि 25 के टेबल में या 25 के मल्टीपल्स में 100 आता है। कितने बार में आता है, आपको 4 टाइम्स आता है। 4 का आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो, 32 100, 0000 आपको डबल डिजिट के बाद पॉइंट लगा लो। आप चाहे इस मेथड से कर लीजिए या फिर इस मेथड से कर लीजिए, लेकिन ये करना कब होगा, जब हम आपको ये टर्मिनेटिंग होगा तब होगा।
अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ जब आप देख रहे हैं तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन होगा मेरा, यहाँ पर आपको 17/2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। देख रहे हैं क्या कि आपको डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है 2 और 5 है। अब जब 2 और 5 है, पावर से मतलब नहीं है, फैक्टर में 2 और 5 है, तो आपको क्या होगा, टर्मिनेटिव होगा। जब टर्मिनेटिव होगा तो आप चाहें तो आप इसको उसमें डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। करना चाहें क्या कर लेंगे, ये आपको टर्मिनेटिव याद रखिएगा, फैक्टर में 2 और 5 है, तो क्या हो जाएगा, जब टर्मिनेटिव है तो डेसिमल में चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर पावर है, पावर को कॉमन ले लीजिए, तो 2 इंटू 5 क्यूब आसान हो जाएगा, 5 टू या 10 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 1 2 3, यानी आपको 17 1 2 3 1 2 3 डेसिमल में हो गया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हम आप देख रहे हैं कि इनके फैक्टर में 2 और 5 तो है, लेकिन इनके साथ 7 भी है। जब 7 है, हमने बात किया था शुरू में ही कि जब डिनोमिनेटर के फैक्टर में या तो 2 हो या तो 5 हो, और बोथ 2 और 5 बोथ दोनों हो, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे तो 2 और 5 तो है, लेकिन साथ में 7 भी है। जो 7 है, इसलिए ये आपको क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिव होगा। जब नॉन टर्मिनेटिव होगा तो आप उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया पहले से, यहाँ पर आप लोग लिख दिया 15/30 सपोज कर लीजिए। हम अगर फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 3, हमने बात क्या किया था कि 2 और 5 और 3, 2 और 5 अगर होगा, इसके अलावा अगर होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिव। यहाँ 3 है, लेकिन अगर इस 3 को पहले से हम सिंपलेट फॉर्म में अगर हो जाता है तो यहाँ 3 रहते हुए भी अगर ये कट रहा है यहाँ पर, तो हम काट लेंगे, 3 5 या 15 हो जाएगा, 5/2/5 हुआ ना। तो यहाँ पर 3 था, दिख रहा था, लेकिन जब सिंपलेट फॉर्म में कर रहे हो कट जा रहा है, ये 3 गायब हो गया। दिखने के बाद भी ये क्या हो जाएगा, आपको टर्मिनेटिव होगा, फिर आप उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारा टॉपिक इससे रिलेटेड, अगर इससे रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन हो, आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो, आप घर में सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद अगर कोई आपकी समस्या आती है तो उस समस्या को आप कमेंट कीजिए, कमेंट से बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और मेरे जो स्क्रीन पर नंबर है उस सवाल को डालिए। अगर उसमें भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको, हमारी टीम, मैं या मेरा टीम उसको सोल्यूशन को सॉल्व करेगा, और आपको और बेहतर हम परफॉर्मिंग करने का प्रयास करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, और ताकि हम और अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकें। थैंक यू वेरी मच।